नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। आपने एक फ़िल्म देखा होगा धुरंधर। तो उसमें एक डायलॉग है अक्षय खन्ना का, और रहमान डकैत का एक डायलॉग है ना कि रहमान डकैत की दी हुई मौत बहुत कसाईनुमा होती है। देखो किस तरह से ये डायलॉग है, यानी कि आप ये सोचो। देखो इस दुनिया में क्या शक्ति, रहमान डकैत के पास क्या था? शक्ति था। किसी भी रूप में हो, अगर तुम शक्तिशाली हो तो लोग डरेंगे तुमसे। मेन ये बात होता है। उस फिल्म को आप देखना कि किस तरीके से उसमें दिखाया गया कि पॉलिटिकल पावर जो है उसका इस्तेमाल माफिया करते हैं। देखो माफिया जो होता है धीरे धीरे नेता बन जाता है। वो कैसे? देखो पहले रंगदारी करेगा, छोटी मोटी वसूली करेगा, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े कांड करेगा। देखो इस दुनिया में ना, अगर कोई भी अगर माफिया बन रहा है, या भारत में अगर कोई भी माफिया बन रहा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो शरीफ आदमी था। पहले उठा करके हिस्ट्री देख लेना, जितने भी माफिया गैंगस्टर जो बने हैं ना, वो सब शरीफ घर के लड़के थे, पढ़े लिखे लड़के थे, कोई जाहिल नहीं था। पढ़े लिखे लड़के थे, किसी भी जाति से देख लो, आप धर्म से देख लो, तो पढ़े लिखे लड़के थे। दाऊद दाऊद को भी लोगों ने टॉर्चर किया होगा, है ना? दाऊद को भी लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, मजाक उड़ाया होगा। लेकिन दाऊद जब माफिया बना तो उसने एक एक करके सबको मरवा दिया, जिसने उसका मजाक उड़ाया था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, शरीफ लड़के को, शरीफ इंसान को जो कोई पब्लिक जो छेड़ देता है, नहीं करना चाहिए। किसी भी इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए। ये आउटकम है सोसाइटी का। जब कोई शरीफ आदमी को लोग परेशान करते हैं, जैसे कोई शरीफ आदमी है, तो उस आदमी के अंदर शराफत ख़त्म हो जाती है, फिर वो तूफ़ान से भी नहीं डरता है। तो ये होता है हमारे समाज में। कोई भी गैंगस्टर या माफिया जो बनता है, हम तो ये चीज़ देख लेते हैं कि गैंगस्टर है, माफिया है, उसके पीछे की कहानी ये होती है कि उसे बहुत ज़्यादा समाज में तिरस्कार किया जाता है, समाज उस पे हंसता है, मजाक उड़ाता है, उसका परिवार उसे नीचा दिखाता है। तो फिर उसे लगता है कि यार शक्ति शक्ति से ही सब होगा। इस ज़माने में अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं शरीफ बन के रहूँगा, लोग मेरी इज्जत करेंगे, तो ये गलत बात है। समझ गए? भगवान के भरोसे थोड़ी रहना है। अगर आपकी बहन को कोई छेड़ रहा है, भगवान के भरोसे रहोगे, कानून के भरोसे रहोगे, ये पहले उसको निपटाओगे। ये सोचो, आपकी बीवी को कोई छेड़ रहा है तो क्या करोगे? आपका पहला धर्म है उसको जा कर के पीटोगे। तो यही चीज़ मैं कहता हूँ, हर किसी से शक्ति पैदा करो। औरतें, लड़कियां उसी के पास रहती है जिसके पास पावर है। पावर यानी गुंडागर्दी करने नहीं कह रहा हूँ मैं। देखो शरीफ उतना भी मत बनो कि लोग तुम्हें काट के चले जाए। जैसे शरीफ बनने का मतलब ये होता है, रंगदार बनने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को मारो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी जो भी शक्तिशाली होगा वो रंगदारी से जिएगा, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अब मान के चलो, आपके परिवार में आप बहुत ताकतवर अगर हो तो कोई कुछ बोलेगा? नहीं बोलेगा। आपके समाज में कोई कुछ नहीं बोलेगा। आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, 10-10 फॉर्चूनर हैं, आप एक एमएलए हो, एक सांसद हो, पॉलिटिशियन हो, एक माफिया हो, तो आपका समाज, परिवार कोई कुछ नहीं बोलेगा। मिडिल क्लास आदमी को लोग परेशान करते हैं। ये देखना, तुम हमेशा बकरे की बलि दी जाती है, शेर की कभी बलि देखा है आपने? तो वही चीज़ है। इसके लिए आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। बड़ा आदमी बनने का एक ही फार्मूला है, लोगों से बातें करो। जो पब्लिक है उससे पहचान बनाओ। आपने धुरंधर फिल्म में देखा होगा कि एक बार रहमान डकैत बोल देता है तो उसी पार्टी को वोट मिलता है। तो पब्लिक में एक पहचान होनी चाहिए। किसी के यहाँ सुख या दुख में आप जाया करो, लोगों में पहचान बनाओ, क्योंकि यही लोग आपको राजा बनाएंगे। क्योंकि लोग जब आपको राजा मान लेंगे ना, तो आप राजा बन जाओगे। इसलिए लोगों में जा कर के मिलो, पहचान बनाओ। हर कोई को लोग, देखो इन लोग ही तो बनाता है। आप स्टेडियम में जो कोई क्रिकेट खेल रहा है, लोग जाते हैं देखने तभी ना। ये फिल्म में जो स्टार है, लोग जाते हैं देखने तभी ना वो स्टार बना है। तो उसी तरीके से नेता बनना हो या बड़ा आदमी बनना हो तो लोग बनाएंगे आपको। इसके लिए लोगों में आपकी पहचान होनी चाहिए। लोगों की मदद करो, लोगों से अच्छे से बात करो, लोगों का आशीर्वाद लो, बन जाओगे। धीरे धीरे आपकी पहचान बनेगी, एक दिन में नहीं होगा। फिर आप धीरे धीरे बन जाओगे। रंगदारी से वही जी सकता है जिसके पास शक्ति है।
शंकर भगवान रंगदारी से जिएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मैं सीधा हूँ तो मैं टेढ़ा भी हूँ। इस दुनिया में शंकर भगवान से सीखना है आपको। आपको किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना है, किसी को लूटना नहीं है। लेकिन अगर कोई बदतमीज़ी कर रहा है, चाहे आपके घर का हो चाहे बाहर का हो, तो छोड़ना नहीं है आपको। ऐसा पर्सनैलिटी तो होना चाहिए मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेवजह किसी को परेशान आपको नहीं करना है, लेकिन इतना ज़रूर बना के रखो कि कोई उंगली करे तो उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा लोगों के अंदर में होना चाहिए कि इस इंसान को अगर हम छेड़ेंगे, इस इंसान को अगर कुछ बोलेंगे तो ये हमें जान से मार देगा। इस तरह का जब आपका खौफ रहेगा ना, तो कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। मान के चलो तुम AK-47 लेकर के सड़क पे जा रहे हो, तुम्हें कोई मजाक उड़ाए तो बोल देना मुझे। देखो पावर ये होता है, जितनी भी कानून है ना, सब बंदूक के नोक पे ख़त्म हो जाता है। तुम AK-47 लेकर घूमो, देखो कोई कुछ बोलेगा आपको? पिस्तौल लेकर के घूमो, वो भी नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि एक कुल्हाड़ी लेकर के, ये दबिया लेकर के घूमो, देखो लोग कुछ बोलते हैं आपको? नहीं बोलेंगे। तो यही चीज़ है, यहाँ पे हथियार लेके आपको चलना पड़ेगा, ऐसा दुनिया आ गया है। जब तक आप एक हथियार लेके नहीं घूमोगे ना, आज के ज़माने में काम नहीं चलेगा। उसके लिए शरीर में शक्ति होनी चाहिए हथियार उठाने के लिए। मुठ मारने वाले कैसे हथियार उठाएंगे, है ना? क्योंकि उनकी शक्ति है ही नहीं। आज के ज़माने में अगर कोई ये कहता है कि यार AK-47 कैसे उठाएंगे, तुम्हारा हाथ कमज़ोर है, तुम्हारा जिगर कमज़ोर है, समझे? उस उठाने के लिए ना जिगर होनी चाहिए, हिलाने से नहीं होगा वो। तो वो पैदा करो भाई, जिम जाओ, अच्छा शरीर बनाओ, लोगों में जान पहचान करो, अंग्रेज़ी बोलना सीख लो, कंप्यूटर की बारीकी सीख लो। इतना अपने आप को काबिल बना लो कि तुम 20-30 हज़ार रुपये आराम से कमा सको। किसी दूसरे अनजान शहर चले जाओ, वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित करो। जहाँ रहते हो वहाँ नहीं बनाना है साम्राज्य आपको, वहाँ मत बनो कामयाब, क्योंकि वहाँ तो लोग आपको उंगली करेंगे। बाकी दूसरे जगह जाओ, वहाँ इलेक्शन लड़ लो। बहुत सारे लोग जैसे कि यूपी के योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के थे, उत्तर प्रदेश में आकर के मुख्यमंत्री बन गए। उत्तराखंड में रहते तो कैसे बनते? तो वही है, दूसरी जगह चले जाओ, पूर्वांचल चले जाओ या झारखंड चले जाओ, वहाँ जा कर के बनो कुछ। आप सोचोगे कि आप अपने एरिया में कुछ बनोगे, तो वो संभव नहीं है मेरे भाई। कि एरिया में जो लोग होते हैं ना, वो आपका पैर खींचने वाले होंगे, जो चाहेंगे नहीं कि आप कुछ बनो। कुछ भी बनना हो, मैंने कहा था एक वीडियो में, कुछ भी बनना हो तो आपको दूसरे जगह जाना ही पड़ेगा। जहाँ रहते हो वहाँ रह के तो कुछ नहीं बनोगे मेरे भाई, समझ गए ना? क्योंकि वहाँ पैर खींचने वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे।